डायरेक्टली इन्वर्सली कोरिलेटेड दो सिक्योरिटीज़ है उनका, ठीक है। RXY जो है -1 के बराबर है, ठीक है। तो अब ऐसे में क्या हो सकता है, परफेक्टली इन्वर्सली कोरिलेटेड है, तो दैट मीन्स कि अगर हम अपने पत्ते सही से खेलें, अगर हम ए सही सा चूज़ करें तो हम ज़ीरो रिस्क पर भी पहुंच सकते हैं, राइट। तो हम क्या करेंगे अब, अगर हम जो वही वेरिएंस पे हमें पता है कि कोरिलेशन का एक टर्म होता है, अगर हम बेसिकली हमने वेरिएंस वाले फॉर्मूले में कोवेरिएंस हटाकर उसको कोरिलेशन के टर्म्स में कन्वर्ट ही इसलिए किया है ताकि हम ये सारे केसेस कंसिडर कर सकें, ठीक है। क्योंकि परफेक्ट कोरिलेशन, मतलब परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, इन सबको RXY की वैल्यू के थ्रू दिखाया जा सकता है, राइट। कोवेरिएंस के वैल्यू के थ्रू नहीं दिखाया जा सकता। कोवेरिएंस का वी कैन नॉट बी श्योर कि परफेक्ट कोरिलेशन, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन की क्या वैल्यूज़ होंगी कोवेरिएंस की, बट कोरिलेशन की वी नो, इसलिए वी यूज कोरिलेशन यहाँ पर, ठीक है। RXY की वैल्यू -1 पुट कर देना इसमें, ठीक है। तो तुम्हें बेसिकली वेरिएंस का ये फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगेन इस वेरिएंस को अगर हम फैक्टर्स में तोड़ें तो ये ऐसा बनेगा, ठीक है। अगेन हम फैक्टर्स में क्यों तोड़ रहे हैं, सेम डिस्कशन वापस नहीं करूँगी, तो वी ऑलरेडी डिस्कस दिस, राइट। अब द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन लेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा इसका रूट, विच इज़ बेसिकली दिस थिंग, राइट। अब दिस थिंग कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव, राइट। मतलब डिपेंडिंग ऑन कौन सा टर्म बड़ा है, इफ़ दिस इज़ ग्रेटर देन ये वाला टर्म तो पॉजिटिव है, इफ़ द अदर टर्म इज़ ग्रेटर देन दिस वाला टर्म तो इट्स नेगेटिव। बट द थिंग इज़ कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ नॉट सपोज टू बी नेगेटिव, राइट, विच इज़ वाई हमने एक प्लस माइनस का साइन लगा दिया है कि भाई जब तक तो तू पॉजिटिव है ना ये अंदर वाली चीज़, तब तक तू हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन है। अगर कभी भी तू नेगेटिव होने लगेगा तो एक माइनस का साइन बाहर लगा दिया है कि भाई माइनस से मल्टीप्लाई करके वापस पॉजिटिव आंसर हमें मिल जाए, राइट। मॉड्यूलस टाइप का बेसिक स्टफ, ठीक है। तो सिग्मा RP की जो है पॉजिटिव नेगेटिव रूट दोनों है, ठीक है। एंड इसका रिलेशन, ये जो पॉजिटिव रूट आई है एक नेगेटिव रूट आई है, अगर जब हम परफेक्ट कोरिलेशन वाले केस में देख रहे थे ना, तो उधर इफ़ यू तो उधर हमने कुछ प्लस माइनस नहीं किया था। वाई? बिकॉज उधर ज़रूरत नहीं थी, दिस थिंग इज़ ऑलवेज सपोज टू बी पॉजिटिव, तो उधर कोई नीड ही नहीं थी, बट वहाँ पर नीड थी, राइट। तो दैट इज़ द मेन पॉइंट, राइट। तो वो चीज़ है, ठीक है। अब अगर हम आगे बात करें तो जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ, तो व्हाट आई वाज सेइंग वाज, अगर तुम परफेक्ट कोरिलेशन वाली जो बेसिकली हमने जो ग्राफ बनाया था वो भी देखो, तो यू विल सी कि उसमें एक लाइन अपवर्ड स्लोपिंग है, एक लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग है, एंड उसका काफ़ी गहरा रिलेशन है इस प्लस माइनस से, जो कि अभी हम 1-2 मिनट में बात भी करेंगे, ठीक है। उससे पहले व्हाट वी विल ट्राई टू सी इज़ कि हम प्रूव करेंगे मैथमेटिकली कि एक्चुअली में अगर नेगेटिव कोरिलेशन हो तो इट इज़ पॉसिबल टू अचीव ज़ीरो रिस्क, ठीक है। वो कैसे दिखाएंगे हम, बेसिकली बहुत सिंपल है। आपका जो मिनिमम वेरिएंस वाला ए है, ठीक है, उसमें आप उसका ये फॉर्मूला है मिनिमम वेरिएंस वाले ए का, ठीक है। उसमें आप RXY की जगह -1 डाल दो पहले तो, राइट, -1 डाल दिया, कूल। तो फिर उसके बाद आपका बेसिकली A* की जो वैल्यू है वो ये निकल के आएगी, ठीक है। ये बहुत सिंपल सी सिंप्लीफिकेशन है, तो आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ दिस, बहुत बेसिक है। अगर तुम RXY की वैल्यू डालोगे तो अपने आप ही नीचे सिग्मा x प्लस सिग्मा y का स्क्वायर बन जाएगा, ऊपर सिग्मा y कॉमन लोगे तो सिग्मा x प्लस सिग्मा y बनेगा, एंड सिग्मा y कॉमन लोगे तो सिग्मा x प्लस सिग्मा y बनेगा, स्क्वायर से वो कट जाएगा एंड यू विल बी लेफ्ट विद दिस, ठीक है। तो इसमें वैल्यूज़ पुट करोगे, दिस इज़ व्हाट यू आर गेटिंग एज योर A, ठीक है। A आ गया आपका ये, ठीक है। अब इतनी बात क्लियर है। अब अगर हम ये जो वेट आया है हमारा, इस वेट को अगर हम, मतलब हमने मिनिमम वेरिएंस वाला वेट निकाल लिया है,
अब इसको वेरिएंस के फॉर्मूले में डाल के देखते हैं कि उससे वेरिएंस जो है बेसिकली जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो क्या सच में ज़ीरो आ रहा है, तो बेसिकली आ रहा है सच में ज़ीरो। ठीक है, तो वी हैव प्रूवन, हमने अपना पॉइंट प्रूव कर दिया है, राइट। तो अब आगे जो है, आगे वाले पे आई विल कम इन अ बिट।